क्लास 8 चैप्टर 4 और हमारा चैप्टर है कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। तो इसके आज हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन आंसर है, तो पहला हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लिखेंगे संश्लेषित रेसे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेसे भी कहलाते हैं। दूसरा हमारा सूती वस्त्र जलने पर कागज के जलने जैसे गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। तीसरा है हमारा सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फटते हैं और नायलॉन के वस्त्र नहीं फटते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रियोन रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब हमें मिलान कीजिए। तो रेशम का मिलान कर देंगे प्राकृतिक रेशा से। पैरासूट का अगर हम मिलान करेंगे तो ये बनता है नायलॉन। नायलॉन बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए हम पैरासूट बनाने में इस्तेमाल करते हैं नायलॉन का। कृत्रिम रेशे है रियोन। टेरिलिन का हम मिला देंगे कौन से, संश्लेषित रेशा है। तो टेरिलिन हमारा है संश्लेषित रेशा। अब क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 3, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, जिसे आप उतार लें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है, मतलब मजबूती दर्शाती है। तो हम लिखेंगे रस्सी, पैरासूट। क्वेश्चन नंबर 5 है, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों। तो रसोई वस्त्र में संश्लेषित कपड़े क्यों नहीं दी जाती है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, रियोन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है। तो रियोन को हम नकली रेशम कहते हैं, तो हम क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हमें बुक में ही मिलेगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों। तो क्यों नहीं होते हैं। तो इसका अगर हम आंसर देंगे तो हम लिखेंगे अब हमारा कौन से एक्रिलिक के दो उपयोग बताना है। तो एक्रिलिक के दो उपयोग हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा है एक्रिलिक, इसके उपयोग लिख देंगे। सर्दियों में स्वेटर, शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं, पहला है। और दूसरा हम लिख देंगे वर्षा के समय छाता प्रयोग में लाते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा लिखेंगे, एक जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है, तो यह है सूती। सूती को अगर हम जलाएंगे कपड़े को तो वो कागज का गंध देता है। जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, रेशम। रेशम को जलाएंगे तो मतलब बाल का गंध देगा, जैसे बाल जलेगी वैसे। जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है, तो नायलॉन। नायलॉन को जलाएंगे तो फली के समान क्या आएगी, गंध आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो हम यहाँ टिप्पणी कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।